हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फुल फॉर्म्स। वो फुल फॉर्म्स जो आपके सिलेबस में दिया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सोशल स्टडी के टॉपिक्स में। तो उन टॉपिक्स के जितने भी फुल फॉर्म बन सकते थे वो हम यहाँ पे इकट्ठा किए हैं और एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी फुल फॉर्म पर हम डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए और एग्ज़ाम से पहले आपको ये वीडियो देखकर ज़रूर जाने, क्योंकि जितने भी हैं इसमें फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी मदद मिलने वाली है इससे। कुछ एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं और कुछ सिलेबस से इकट्ठा किया गया है। बाकी कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म होते हैं वो अलग से वीडियोस में अपलोड करेंगे। इसमें कंप्यूटर के एक दो ही हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ 75 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस आने हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और सोशल स्टडी से, तो उन टॉपिक्स के फुल फॉर्म्स हैं बस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है KYC। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। अगला है CLCSS। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अगला DIC। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। फिर SISI का फुल फॉर्म क्या है? तो SISI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। अगला NSIC। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। फिर है SIDO। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ATM का पता होगा आपको, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट CIM का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अगला है CAM का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर PLV का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस। तो PLV का फुल फॉर्म हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस। अगला TPD। तो TPD का फुल फॉर्म होता है टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगला PPF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर NSC। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए। ये जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रख के पढ़ना है आपको। NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसके बाद आते हैं PMS में। तो PMS का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट NCS। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करियर सर्विस। यहाँ पे लिखा नहीं है, तो नेशनल करियर सर्विस। इसकी स्थापना देख लें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 2015 को NCS की। फिर है अगला NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसे आप या तो स्क्रीनशॉट कर लें या लिख लें, क्योंकि एक बार पढ़ने पे तो याद नहीं हो सकता। 2 से 3 बार आपको इसे देखना होगा, पढ़ना होगा। तो NSDC का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। या फिर अच्छे से आप 2 से 3 बार सुन ही लें वीडियो ऑन करके, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें कैच हो जाएगी। अगला है NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। NAPS N फॉर नेशनल, A फॉर अप्रेंटिसशिप, P फॉर प्रमोशन और S फॉर स्कीम। इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 2016 को। इसके लिए वेबसाइट भी बनी हुई है। वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in। अगला MSQ का फुल फॉर्म है मार्केट सर्वे क्वेश्चनरी। नेक्स्ट TPD। इसका फुल फॉर्म देख चुके हैं, रिपीट हो गया है ये, फिर भी एक बार देख लें। तो TPD का फुल फॉर्म होता है टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी।
अगला ELSS का फुल फॉर्म क्या होगा? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नेक्स्ट SCSS, तो इसका फुल फॉर्म है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगला NPS का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। अगला TLIP, इसका फुल फॉर्म है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगला PMJDY, कुछ योजना है उनके शॉर्ट फॉर्म कभी लिख देता है तो कभी फुल फॉर्म लिखा रहता है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 5 से 6 हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो है PMJDY, इसे कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर SSY का फुल फॉर्म होता है सुकन्या समृद्धि योजना। फिर है अगला RGJAY, तो राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना। अगला PMJJBY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। अगला RSBY, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जितनी भी योजना देख रहे हैं हम, इनका डिटेल आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन बनेंगे इससे, क्योंकि पिछले भी कई एग्ज़ामों में इनके क्वेश्चंस बने हुए हैं। कि स्थापना पूछ दिया तो कभी ये योजना किस चीज़ के लिए, उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है आपको। अगला PMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब जैसे ये मुद्रा योजना है तो जैसे अगर किशोर शिशु तरुण में डिवाइड किया गया है तो उसमें कितना अमाउंट दिया जा सकता है ऋण के तौर पे, वो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। फिर अगला NSAS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। अगला WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला AIC का फुल फॉर्म है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट स्माइल का फुल फॉर्म है दोस्तों S फॉर सपोर्ट, M फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड I फॉर इंडिविजुअल और L फॉर लाइवलीहुड एंड E फॉर इंटरप्राइज। अगला SUY, इसका फुल फॉर्म है स्वच्छता उद्यमी योजना। अगला नाबार्ड, कुछ बैंक्स भी हैं, नाबार्ड, ग्रामीण बैंक और सिडबी बैंक, तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है N फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चर, तो फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं इकट्ठा, नेशनल बैंक फॉर तो NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, A फॉर एग्रीकल्चर और R फॉर रूरल एंड D फॉर डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का ये फुल फॉर्म हो गया। फिर आते हैं MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला SIS का फुल फॉर्म है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगला PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और आपका SGSY का होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर एक है ट्राइसेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ट्राइसेम, इसके अंतर्गत इसका फुल फॉर्म जो आता है वो है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगला सिडबी बैंक, फुल फॉर्म क्या होता है इसका होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट IDBI, तो IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आते हैं IFCI, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट EXIM का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, आपका आयात निर्यात बैंक जिसको कहते हैं। फिर अगला FMS, तो F फॉर फ्लैक्सिबल, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग और S फॉर सिस्टम, तो फ्लैक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो जाएगा FMS का फुल फॉर्म। अगला CAM,
ये भी रिपीट हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट ISO। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट BIS। BIS का फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। BIS तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन में इतना कंफ्यूज करेगा, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे देगा, इंडियन दिया है जैसे, ऐसे ही इंडोनेशिया कुछ भी दे देगा। यहाँ पे आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पे ही टिक करना है। आई फॉर याद रखना है इंडियन, बाकी चीज़ें वही रहती हैं, आई फॉर चेंज कर देता है। अगला PDCA, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट हो जाएगा, प्लान डू चेक एक्ट। अगला AICTE का फुल फॉर्म क्या है? तो AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना याद रखें, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगला ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला NIP का फुल फॉर्म है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगला FMCG का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट NIC का फुल फॉर्म है नीड, इंटरेस्ट और कॉन्कर्न। एक और होता है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला COGS का फुल फॉर्म क्या है? तो COGS का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है और ध्यान भी रखना है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म आता है। तो S फॉर स्पेसिफिक याद रखना है, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट और T फॉर टाइम्ड। तो S फॉर यहाँ पे चेंज कर दिया हो जाता है कभी कभी, S फॉर स्मॉल देगा, S फॉर स्मार्ट देगा, S फॉर स्पेसिफिक लेकिन आपको लगाना है, और बाकी सारी चीज़ें मेजरेबल, अचीवेबल, ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट है ASEEM, तो इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। अगला NIMI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। अगला MMU, इसका फुल फॉर्म है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट MIPS का फुल फॉर्म क्या है? तो MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला ABC का फुल फॉर्म क्या है? तो ABC का फुल फॉर्म है एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अगला FYI, ये एक आपका टॉपिक है इसमें से रिलेटेड, तो उसमें ये मैसेज लैंग्वेज में पूछा जाता है कि FYI का क्या फुल फॉर्म होता है। तो F फॉर यू, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, योर है यहाँ पे, Y फॉर यू लिखा है, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगला HACCP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H फॉर हैजार्ड, A फॉर एनालिसिस, C फॉर क्रिटिकल, C फॉर कंट्रोल और P फॉर पॉइंट्स। हैजार्ड, एनालिसिस, क्रिटिकल, कंट्रोल, पॉइंट्स हो जाएगा इसका। फिर अगला ICC का फुल फॉर्म, आपको वो क्रिकेट वाला ICC का फुल फॉर्म नहीं बताना है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है आंतरिक शिकायत समिति ICC, उसका फुल फॉर्म बताना है, तो हो जाएगा इंटरनल कंप्लेन कमेटी। अगला PPE का फुल फॉर्म क्या है? तो PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। अगला FAB, तो FAB का फुल फॉर्म होता है फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट्स। नेक्स्ट स्मार्ट का फुल फॉर्म S फॉर स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फील्स, रिलायबल, टेल समवन। अगला स्मार्ट टिप्स का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना था, तो ये है। नेक्स्ट है DEF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? DEF का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल एम्पावरमेंट
फाउंडेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रहे पूरे फुल फॉर्म्स जितने भी बन सकते थे, और इसमें बस इतना ही, एक वीडियो में अपलोड करवा देंगे कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, और जो कंप्यूटर के टॉपिक्स दिए गए हैं तो उन टॉपिक्स के कुछ ज़रूरी टॉपिक्स की डिटेल्स। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।